today we are going to study doubly linked list and insertion all cases. So what is a doubly linked list? Doubly linked list is a linked list where we have 2 pointers and 1 data part. Look for this example. Like we have 3 nodes जिसमें हमें 5, 10 और 15 वैल्यूज स्टोर करनी थी. सपोज पहले नोड का एड्रेस है 100, दूसरे का 200 और तीसरे का 300. तो जो प्रीवियस पॉइंटर होता है वो अपने से पहले वाले नोड का एड्रेस कंटेन करता है, जबकि जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो अपने से आगे आने वाले नोड का एड्रेस कंटेन करता है. इससे हम डबल फ्लो लिंक लिस्ट में कर सकते हैं. इसका नाम डबली इसलिए होता है कि हम डबल साइडेड फ्लो को लिंक लिस्ट में देखते हैं. हम इससे प्री नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और नेक्स्ट नोड को भी एक्सेस करते हैं. हमने सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स का एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं. हमने एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर यूज किया जिसमें हमने एक डेटा पार्ट रखा है और 2 पॉइंटर्स रखे हैं. एक पॉइंटर्स प्रीवियस नोड के लिए और दूसरा पॉइंटर आगे आने वाले नोड के लिए. अब इन पॉइंटर्स में वैल्यू डालने के लिए हम मल्टीपल पॉइंटर्स बनाते हैं जिनसे हम इनमें वैल्यूज डाल के नए नए नोड्स क्रिएट कर सकें. स्टार्टिंग पॉइंटर इसलिए रखा जाता है ताकि वो पहले नोड के एड्रेस को कंटेन करे, जिससे हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं. इतना मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है. अब आइए पहला केस देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट. सपोज वी हैव अ लिंक्ड लिस्ट लाइक दिस जिसमें हमारे पास 2 नोड हैं. अब हम चाहते हैं कि इसके बिगिनिंग में एक नोड इंसर्ट हो जाए, एक वैल्यू इंसर्ट हो जाए. तो अभी फर्स्ट केस में स्टार्टिंग पॉइंटर जो होगा वो इस नोड पॉइंट कर रहा होगा. सबसे पहले तो हमें एक मेमोरी एलोकेट करनी होगी जिससे हम उसमें एड्रेस वैल्यूज सब डाल सकें. सबसे पहले हमने एक नम वेरिएबल लिया जिसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे. दूसरे स्टेप में हमने न्यू नोड नाम के एक पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट की मैलोक फंक्शन के थ्रू. मेमोरी हमें कितनी चाहिए? जिसका साइज हो स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप का, यानी कि एक स्ट्रक्चर टाइप का पूरा साइज चाहिए जिसमें 2 पॉइंटर्स होंगे और एक डेटा वैल्यू होगी. अभी हमने इनिशियल स्टेज में दोनों पॉइंटर्स को नल रखा है क्योंकि हमें नहीं मालूम उसको अभी कहाँ पर सेट करना है. अब हम चेक करते हैं कंडीशन इफ की. अगर न्यू नोड इक्वल्स नल है, यानी कि हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है, कंप्यूटर में पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, तो ये कंडीशन ओवरफ्लो की है. हम यहाँ पर ओवरफ्लो प्रिंट करके प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे. एल्सवेयर अगर न्यू नोड जनरेट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो हम यूजर से एलिमेंट मांगेंगे कि आप कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं. उसके बाद स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम उसको नम में स्टोर कर लेंगे. अब ये जो न्यू नोड हमने बनाया है इसको हमें डेटा पार्ट में हमने अपनी वैल्यू डाल दी और इस न्यू नोड के पोस्ट में स्टार्ट डाल दिया. इससे क्या होगा? अभी तक ये हमारी लिंक लिस्ट थी जिसमें स्टार्ट जो है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा था. अब हम क्या करेंगे, ये जो नया नोड हमने बनाया है, ये मान लीजिए हमारा न्यू नोड है, इसके नेक्स्ट में हमने स्टार्ट डाल दिया. तो अभी क्या हो गया, ये जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में ये स्टार्ट पॉइंटर आ गया और अब इसी नोड को हम स्टार्ट से पॉइंट करा देंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू. स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड. जब स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाएगा तो ये वैल्यू मान लीजिए हमने नम में 10 वैल्यू स्टोर कराई, तो अब ये स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगा. इसके थ्रू हमने इसको पहला नोड बना दिया, यानी कि अब स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा और इसके बाद इसको, इसके बाद इसको. इस तरह से हमारा पहला एलिमेंट पहली पोजीशन पे ऐड हो जाता है. कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे आप पूरा कोड एक्सेस कर सकते हैं. सेकंड केस ये है इंसर्शन एट द एंड. इंसर्शन एट द एंड कैसे होता है? अगर हमें कोई वैल्यू एंड में इंसर्ट करनी हो तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास सपोज दैट एक लिंक लिस्ट है 5, 10 और 15. 3 वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं. स्टार्टिंग पॉइंटर हेड को शो कर रहा है, यानी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. लास्ट में वैल्यू नल है. सबसे पहले हम एक आइटम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारी वैल्यू आ सके. उसके बाद हम प्रीवियसली जैसे हमने मेमोरी एलोकेट की थी वैसे ही हम मेमोरी एलोकेट करते हैं मैलोक फंक्शन की हेल्प से. साइज स्ट्रक्ट स्टडी इसलिए क्योंकि हमें पूरा नोड वैसा ही चाहिए जिसमें 2 पॉइंटर हो और एक डेटा पार्ट हो. इसके बाद ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की जाती है. अगर ओवरफ्लो हो रहा है यानी कि नोड एलोकेट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम ओवरफ्लो प्रिंट करके एग्जिट कर जाएंगे. अदरवाइज क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या स्टार्ट इक्वल्स नल है. अगर स्टार्ट इक्वल्स नल है यानी कि हमारी लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है, कोई भी नोड एडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करेंगे. अगर ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है और हमें एंड में एक नया नोड, एक नया वेरिएबल, एक नई वैल्यू ऐड करनी है, तो हम ये एल्स वाला कोड रन करेंगे. इसमें हम सबसे पहले यूज़र से एलिमेंट मांग के उसे आइटम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक ये न्यू नोड अब बन के आ गया जिसमें हमने वैल्यू मांग के स्टोर करा ली 20. इसको हमें एंड में स्टोर करना है. इसमें हमने वैल्यू स्टोर कराने के बाद एक लूप चलाया. अब हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है एंड में, यानी कि हमारा ये न्यू नोड हो वो यहाँ पे आना चाहिए इसके बाद. लेकिन इसके लिए तो हमें सबसे पहले इस 15 वाले नोड तक आना होगा. जब हम 15 वाले नोड तक पहुँच जाएंगे
उसके बाद ही हम इसमें इंसर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। हमने टेम्प को सेट किया स्टार्ट पे, यानी कि जो स्टार्ट अभी तक इसको पॉइंट कर रहा था, अब टेम्प भी इसी को पॉइंट कर रहा है, और लूप तब तक चलाया जब तक टेम्प का पोस्ट नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल ना हो जाए। सबसे पहले टेम्प यहाँ आया पहली कंडीशन पे, जब यहाँ आया तो कंडीशन क्या हुई, टेम्प का पोस्ट नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है। लूप चला, अब लूप यहाँ पर सेमी कॉलन लगा है। सेमी कॉलन से क्या पता चलता है कि ये लूप जो है वो एम्प्टी है, ये लूप कुछ भी नहीं करेगा, बस केवल रन करता जाएगा अनटिल एंड अनलेस कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो पहले सर्कल पे कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम टेम्प इसको पॉइंट करेगा, कंडीशन चेक होगी, टेम्प का पोस्ट नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, अभी भी नल नहीं है। पूरा सर्कल चलने के बाद नेक्स्ट टाइम टेम्प यहाँ आ जाएगा। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो हम देखेंगे कि ये लास्ट पॉइंटर है, लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में तो नल वैल्यू पड़ी होती है। तो जब अगर नल वैल्यू पड़ी हुई है तो हम देखेंगे कि इसको कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि लूप एग्जिट कर जाएगा। लूप एग्जिट करने के बाद ये वैल्यू, अब हम एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें वैल्यू ऐड करनी है, तो ये लूप इटरेट होने के बाद एग्जिट कर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, टेम्प के पोस्ट में हम डाल देंगे न्यू नोड। अभी तक हमारा न्यू नोड ये था, टेम्प हमारा यहाँ पर है। अब इस टेम्प के जस्ट बाद ही हमें तो ये न्यू नोड इंसर्ट कराना था, तो हम टेम्प के नेक्स्ट में अभी तक नल पड़ा था, उस नेक्स्ट में हमने इस नोड का एड्रेस डाल दिया, यानी कि 20 वाले नोड का एड्रेस डाल दिया, और इसके पोस्ट में हमने नल डाल दिया ताकि ये पता चल जाए कि लिंक लिस्ट यहाँ से एंड हो जाती है। दिस इज हाउ वी ऐड अ न्यू नोड और ऐड अ न्यू वैल्यू एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। लेट्स टेक द अदर केस. This is the most important and critical case of a insertion in a W linked list. Insert at a position, at a specific position. Suppose we have a linked list like 5, 10 and 15, और इसमें हमें एक specific position पे किसी एक एलिमेंट के बाद जस्ट बाद एक नया नोड इंसर्ट करना है। सपोज हमें 10 के बाद एक नया नोड इंसर्ट करना है, ऐसे हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हम इस 10th वाली पोजीशन पर पहुंच जाएं, हमें ये पता चले कि हमें किसके बाद ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक लोकेशन वो वेरिएबल होगा जो हमें ये बताएगा कि किसके बाद हमें अपना नोड इंसर्ट करना है। तो हमें लोकेशन और एक आइटम वेरिएबल चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा नया वैल्यू ऐड हो रहा है। सपोज यहाँ पर हमारे पास 12 वैल्यू ऐड होने वाला है, तो सबसे पहले हम मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसके पोस्ट और प्री दोनों वेरिएबल को अभी नल से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ओवरफ्लो तो नहीं है। एल्सवेयर अगर स्टार्ट इक्वल्स नल है, यानी कि अभी तक हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, अभी तक एम्प्टी है, तो हम सबसे पहले इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। एल्सवेयर हम यूजर से पूछेंगे कि एंटर द एलिमेंट आफ्टर विच यू वाना एंटर अ न्यू नोड, जहाँ पे आप नया नोड एंटर करना चाहते हो, और इसे हम लोकेशन में रिसीव कर देते हैं। से फॉर इंस्टेंस यूजर ने बोला कि हमें 10 के बाद चाहिए, तो हमारी अभी लोकेशन की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी इस 10th वैल्यू के बाद हमें एक नया नोड इंसर्ट करना है। वो लोकेशन ढूंढते हैं पहले कि किस लोकेशन यूजर ने बोली है हमको किसके बाद इंसर्ट करना है। तो हमने लूप चलाया, टेम्प को स्टार्ट से इनिशियलाइज किया, और लूप कब तक चलाना है, लूप तब तक चलाना है कि जब तक हमारा टेम्प का डेटा, इस टेम्प वेरिएबल का डेटा लोकेशन के बराबर नहीं हो जाए, यानी कि हमें उस वेरिएबल तक पहुंचना है जिसके बाद हमें इंसर्शन करना है। तो पहले केस में टेम्प इसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है। ये लूप भी एम्प्टी चलेगा जिससे हमको अंदर कुछ नहीं करना पड़े, हमें उस बस स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंचना है। पहले केस में टेम्प 5 को पॉइंट करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप एम्प्टी चलेगा। सेकंड पोजीशन पे, सेकंड सर्कल पे टेम्प इस पोजीशन पे आएगा, कंपेयर करेगा क्या टेम्प का डेटा वाला वैल्यू हमारी लोकेशन के बराबर है। लोकेशन पे 10 था, टेम्प के डेटा में भी 10 है, 10 इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स हो जाएगी तो इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब हमको ये पोजीशन पता चल गई कि किस पोजीशन के बाद हमें अपना वैल्यू इंसर्ट करना है। न्यू नोड में सपोज दैट हमें अपना वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हमने अब यूज़र से डेटा मांगा कि हमें कौन सा नया एलिमेंट स्टोर करना है। एंटर द न्यू एलिमेंट, आइटम में हमने वैल्यू रिसीव कर ली, सपोज दैट हमने 12 वैल्यू यूजर ने एंट्री की, तो न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमारा आइटम आ जाना चाहिए, यानी कि 12 वैल्यू कहाँ इंसर्ट हो गई, न्यू नोड में। अब न्यू नोड के डेटा में 12 वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब इस न्यू नोड को हमें इनके बीच में कहीं सेट करना है, यहाँ पर 10 के बाद। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्प हमारा कहाँ पर है 10 पर, तो न्यू नोड के पोस्ट में टेम्प का पोस्ट चला जाए। इसका क्या मतलब होता है, न्यू नोड के पोस्ट में, यानी टेम्प का पोस्ट अभी क्या है, टेम्प के पोस्ट में एड्रेस किसका है 15 का, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि इसके पोस्ट में टेक्निकली ये 12 इनके बीच में आएगा,
तो इस 12 के लिए हमें ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी है, ऐसी कुछ दिखने वाली लिंक क्रिएट करनी है कि 10 के बाद 12 आए और 12 के बाद 15। तो इस 12 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए? 15 का। तो हमने अभी टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? 15 का। तो इस न्यू नोड के नेक्स्ट में हम टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डाल रहे हैं, यानी 15 का एड्रेस हम 12 के नेक्स्ट में डाल रहे हैं। तो इससे ये लिंक क्रिएट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद ये लिंक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद। अब क्या कर रहे हैं, टेम्प के पोस्ट को न्यू नोड बना रहे हैं। टेम्प के पोस्ट में हम न्यू नोड क्यों डाल रहे हैं? न्यू नोड का जो एड्रेस है उसको हमें इससे भी तो लिंक करना है, ये वाली लिंक भी क्रिएट करनी है। तो इस वाली लिंक को क्रिएट करने के लिए हमने टेम्प के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में, ये जो पॉइंटर यहाँ है उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? न्यू नोड पे। यानी न्यू नोड का एड्रेस कहाँ चला जाएगा? टेम्प के नेक्स्ट से। तो इस तरह से ये लिंक भी क्रिएट हो गई, ये लिंक भी क्रिएट हो गई। और फाइनली में हमें क्या करना होगा, अब हमें प्रीवियस पॉइंटर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। तो ये जो न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर ये जो बच गया, इस प्रीवियस पॉइंटर में किसका एड्रेस होना चाहिए? टेम्प का एड्रेस होना चाहिए, 10, 12, 15। इसलिए हमने इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस डाल दिया? न्यू नोड के प्रीवियस में हमने टेम्प का एड्रेस डाल दिया। तो आफ्टर ऑल दिस मैसअप वी हैव अ न्यू लिंक लिस्ट वेयर वी हैव 12 इन बिटवीन 10 एंड 15। अब इस 12 के प्रीवियस में इसका एड्रेस होगा और इसके नेक्स्ट में 15 का एड्रेस होगा। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लुक लाइक। इसका एड्रेस यहाँ पर होगा, सपोज दैट इसका एड्रेस 100 है तो यहाँ पर 100 होगा, और 12 के नेक्स्ट में 15 का एड्रेस होगा, सपोज दैट इसका 150 है तो 150। दिस इज़ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम ऑल केसेस ऑफ इंसर्शन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।